तो ये है हमारा नई बाज़ार। और देखो सुबह सुबह देख सकते हो क्या माहौल है अपने मार्केट का, तुलसीपुर का। ठीक है, तो तुरंत में लाइव आया अचानक से। अगर कोई बाद में वीडियो देखता है, जनरली वैसे लाइव में मेरे कोई होता नहीं है, बट फिर भी मुझे आदत हो गई है वीडियो बनाने का, कंटेंट क्रिएटर। तो अभी मार्केट में आप देख सकते हो सुबह सुबह का काफ़ी माहौल बेहतर है। और यहाँ पर भाई जाते हुए सामने हनुमानगढ़ी मंदिर है। ठीक है, तो कल तो ईद था भाई। ठीक है, ईद की सभी को शुभकामनाएं, नवरात्रि की भी सभी को शुभकामनाएं। यहाँ से उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ, ये है कस्तूरबा आर्य बालिका इंटर कॉलेज ना। बचपन से देखते देखते मैं इसको, मतलब मेरा बचपना पूरा इसी को देखते देखते बीत गया है, इसी रोड पे, इसी पे जाते जाते। और अभी हम जा रहे हैं एसबी क्रिकेट ग्राउंड में। ठीक है, थोड़ा सा अपना सुबह का रूटीन पूरा करने। और ठीक है, तो देख सकते हैं ग्राउंड में काफ़ी जो है, मतलब पहले से काफ़ी सुधार हुआ है। और एक्टिव तो हुए हैं कई सारे लोग, कोई हुआ या नहीं हुआ, मैं तो हो गया भाई, है ना। खास करके खेलना, देखो कोई भी प्रॉब्लम है उसको पकड़ के बैठ नहीं सकते। जो हमारे पास है उसी से हम शुरू करेंगे, और उसी से शुरू कर देना भी चाहिए। कोई सेंस नहीं बनता एक ही चीज़ पे स्टिक होने का। कौन क्या कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, अगर बैठे रह जाएंगे तो फिर कोई तो आगे, किसी को तो आगे आना ही पड़ेगा। अब फिलहाल के लिए यहाँ पे काफ़ी पानी भर जाता है, तो उम्मीद है जिसके भी आता है उसमें वो इसको जल्द से जल्द, मतलब इस पर देखे, मतलब इसको सुधार कराए। जो भी है, मतलब जिसके भी में आता, मुझे तो इससे फर्क नहीं पड़ता, बनाओ ना बनाओ तुम्हारी चॉइस, क्योंकि अगले 5 साल में चीज़ें बदल तो जाएंगी, ये भी मुझे भरोसा है खुद पे। क्योंकि कोई नहीं, अगर जो नहीं बदलेगा वो फिर बदल जाएगा यहाँ से है ना, समय है ना भाई। हर जगह पे जागरूकता और एक्टिव की कमी है कुछ जगह पे, और वो चीज़ें तो दिख जाएंगी मुझे। ठीक है, ये रहा हमारा ग्राउंड। ठीक है, तो मैं ये नहीं दिखा रहा हूँ कि आपको ये पानी भरा है। देखो मैच है, सॉरी ग्राउंड है, तो उसमें तो पानी कहीं ना कहीं से तो भरा ही जाएगा, क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो यही हाल है। ठीक है, कोई देखो इधर भी काफ़ी बच्चे एक्टिव रहे अपने ग्राउंड में। ठीक है, लोग खेले अपने, हम भी लोग साथ खेले, थोड़ा मेरा बहस भी हो गया एक दिन मैच में, है ना। तो वो सब चीज़ें तो होती रहती है मैच में, थोड़ा अलग लेवल का एग्रेशन जाग जाता है मेरे अंदर, तो वो तो ठीक है। फिर भी मुझे इतना दिलचस्पी नहीं है कि अब मैं लोगों के साथ मैचेस खेलूँ। मुझे वो बच्चों के साथ में खेलने में, सिखाने में बहुत अच्छा लगता है। तो ये रहा हमारा मंच। ठीक है, ये रहा हमारा मंच। ठीक है, और यहाँ पे हम चल के अपना आपको व्यू दिखाते हैं कैसा है। ठीक है, तो फिर से देखो यार, अब ये एक चीज़, ये गड़बड़ हो गया थोड़ा सा। अब कुछ दिन तो गया, अब देखो पानी कब तक बरसा है, शायद क्योंकि मेरे अंदाज से मानसून का तो टाइम नहीं है, लेकिन फिर भी पता नहीं ऐसा रैंडम पानी बरस गया। जो भी हो, तो मुझे पता नहीं इसके बारे में इधर का, मैंने चेक नहीं किया कैसे क्या चल रहा है इसमें। बट अब यही है कि ग्राउंड में पानी भर जाएगा, फिर से गड़बड़ हो जाएगा, फिर से वो एक होता नहीं रुकावट, बच्चे जो है आना बंद कर देते हैं। और ये तो हम अपने टाइम पे देखेंगे काफ़ी, ये देखो। तो ये सब काफ़ी मतलब दिक्कत है। कब उम्मीद है कि चीज़ें धीरे धीरे सुधरेंगी, हमको तो दिख रहा है जैसा पता चलता है। स्लो है क्या है मुझे तो नहीं पता, मुझे उसमें इंटरेस्ट भी नहीं लेना है, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मुझे खेलना है या खिलाना है तो उसके लिए मुझे खुद अपना एक आज नहीं तो फ्यूचर में करना पड़ेगा। खुद का एक ज़मीन या खुद का एक मैदान होना चाहिए, तभी जाके हम उसको प्रॉपरली कर पाएंगे। क्योंकि यहाँ पे मतलब लोग, अधिकांश लोग तो सोए हुए हैं, है ना, अपने से ऊपर उठ करके सोच नहीं पाते हैं। अब पता नहीं क्यों नहीं सोच पाते हो, तो वही जाने, है ना। या फिर शायद मैं ही गलत सोच रहा हूँ, ये हो सकता है। बाकी चीज़ें चल रही। और आप लोगों के लिए एक रिमाइंडर है, मतलब एक चीज़ मैं बता रहा हूँ कि मैं कुछ बिल्ड कर रहा हूँ पिछले 4 साल से, उसको मैंने कभी लॉन्च नहीं किया है। क्योंकि बात
ये नहीं कि चीज़ें बस फट से बन जाए, पैसे आ जाए। थोड़ा सा मैं खुद पे काम कर रहा था, एक अनुभव ले रहा था, तो उसी को ध्यान में रखते हमने एक सिस्टम में चीज़ें जो है ग्रो की, पढ़ाया, एंड अब खुद का शुरू कर रहे हैं पूरा प्रॉपरली खुद का। तो सबके लिए वो उसमें मतलब खास करके टीचर्स जो टीचिंग करना चाहते हैं उनके लिए हमारे पास एक जो भी है मतलब जो हम शुरू कर रहे हैं उसमें उनके लिए कुछ वर्क है, एंड उसको वो हमारे साथ आके बात करके मिशन और पर्पस से जुड़ करके शुरू कर सकते हैं। तो मैं बता रहा हूँ, मैं तो फेसबुक पे पोस्ट करता रहता हूँ, वो अलग सब चीज़ें हैं। फिलहाल के लिए मैं जो लाइव आया हूँ कि आज मैं सोचा था कि थोड़ा संडे है तो चलेंगे, लेकिन फ़िलहाल पिछले 1-2 दिन में जो बारिश हुई उसकी वजह से जो है हमें लगता है बहुत सारे बच्चे नहीं आए। एक बच्चा काफ़ी एक्टिव है, अब हमारे साथ आपने खेलते हुए देखा होगा, यश नाम का एक लड़का है, काफ़ी मेहनत करता है, वो काफ़ी मेहनत करता है। वो पिछले 1 साल में जो लड़के अगर किसी एक बेहतर क्षेत्र में अब तक होता तो मुझे लगता है कि अब तक वो लड़का कहीं ना कहीं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे तो खेल ही रहा होता। अब वो चाहे जो भी आप लोग कह लो, कोई जो देखता है उसको मोटा सोटा जो भी कहता है वो तो मुझे पता है, वो तो बाहर भी वही चलेगा, ऐसे नहीं है। लेकिन हाँ, जो उसके अंदर लगन है, जो उसके पास जुनून है, वो मुझे नहीं लगता कि अपने क्षेत्र में किसी ऐसे एक बच्चे के पास में, क्योंकि मेरे पास में वही एक बच्चा आया जो मतलब इतना कंटिन्यू रहा। उसने अपने दोस्त सेक्रीफाइस किया, बहुत कुछ उसने सेक्रीफाइस किया पिछले 1 साल में। तो फिर मैंने उस पर ध्यान दिया, क्योंकि मेरे जो कंट्रोल में, जो मेरे अंडर में बच्चा था, उसको मैं बहुत परिश्रम कराता हूँ, बहुत ज़्यादा सब चीज़ें पहले तो छुड़वा देता हूँ तब जाके, क्योंकि ऐसे थोड़ी ना कोई हर किसी के पास जुनून होता थोड़ा बहुत। तो कोई भी चीज़ करनी है तो उसके लिए सेक्रीफाइस तो करना पड़ेगा ही करेगा, है ना। थोड़ा सा घर वर भी छोड़ना पड़ता है कुछ टाइम के लिए, है ना। लेकिन अब वही छोटे बच्चे तो नहीं कर सकते, लेकिन हाँ जो सीनियर वाले में उनको तो करना पड़ेगा भाई, क्योंकि आप जब बना रहे हो तो फिर आप सुन नहीं पाओगे, या तो फिर अगर आपकी फैमिली सपोर्ट करती है तो बहुत बढ़िया है, नहीं कर पा रही है, कुछ वजह से नहीं समझ पा रही हो तुम्हें, तो फिर निकलना पड़ता है। अगर तुम्हें कुछ करना है तो तुम्हें कहीं से तो निकलना ही पड़ेगा। सुनेंगे लोगों की तो हो गया फिर। देखते हैं फ्यूचर में कुछ बच्चे जाएंगे ट्रायल देने मेरे साथ अपने इसी क्षेत्र से, क्योंकि इसी क्षेत्र के लिए करना है, इसी क्षेत्र के लिए मरना है मिटना सब कुछ करना है, यही तो मेरा डिसाइड हो चुका है। और देखते हैं। अब मैं थोड़ा सा लगा देता हूँ इसको, ये काफ़ी मेहनत करने पे लगा था भाई, मतलब ये जब लग गया ना तो मुझे लगा कि कुछ तो मतलब कहने पे हो जाता है। हालांकि सबने मतलब अपनी तरफ से काफ़ी आवाज़ उठाई, बट यार मैं जानता हूँ इधर के लोग स्लो हैं या जो भी है, जब तक मांग नहीं उठेगी तब तक ध्यान नहीं जाएगा लोगों के, बस जान जाओ। और उसके बाद भी जो अपने देश में करप्शन है ना भैया, करप्शन क्यों है? क्योंकि हम लोग करने दे रहे हैं। अगर हम लोग जागरूक हो जाए तो हमें नहीं लगता करप्शन हो सकता है। अब वो चाहे जो हो, हम फिर बता रहे हैं अगले 5 साल में कुछ ऐसा आपको देखने को मिल रहा होगा। मैं बिलीव नहीं करता बात करने में, क्योंकि अपन थोड़ा सा टॉकटिव आदमी हैं, बात ज़्यादा करते हैं, लेकिन जो ज़ुबान से चीज़ें निकल रही हैं वो कैसे भी निकलनी हो, तो आपको पता ही होगा कि मेरे दिमाग में कुछ ना कुछ तो चलता ही है। तो क्यों नहीं हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, किस वजह से नहीं हो रहा है, उसमें मुझे ध्यान नहीं है ना। अरे यार क्या है भाई। तो ये रहा हमारा SD ग्राउंड, ठीक है। और थोड़ा सा मतलब मैं कुछ दिखा नहीं रहा हूँ, मैं अपना जो है आया हूँ, मैं थोड़ा काफ़ी टाइम से मैं अपने कमरे में पैक होकर के काम कर रहा था, तो मैं थोड़ा सा वही है कि निकल जाता, लगाव है ना ग्राउंड से, तो क्या कहूँ। हाँ, मैं बोल रहा था कि मैं कुछ कोचिंग वोचिंग जो है थोड़ा बहुत बिल्ड कर रहा हूँ अपने क्षेत्र में। उसमें मिशन है कि बच्चों को जो है स्किल्ड बनाया जाए एकेडमिक्स के साथ में। जैसे क्लास 6, 7, 8, 9, 10 के बच्चे जो होते हैं वो पढ़ते हैं, उनको तो वो पढ़ाना ही, लेकिन साथ साथ में जो आज की डेट में स्किल्स है, जिसके बेसिस पे बच्चे कुछ खुद का स्टार्ट कर सके, या फिर किसी भी कंपनी में अगर अप्लाई करें तो उन्हें जॉब मिल जाए। आप समझो, ईजी करना है सारी चीज़ें।
और वो अपने क्षेत्र में, तो अपने पूरे ज़िले की बात कर रहा हूँ मैं, कोई स्कूल काम नहीं कर रहा उस लाइन में, मुझे दिख रहा है खाली बस स्किल के नाम पे कद्दू सिखा रहे हैं, कुछ नहीं सिखा रहे। ठीक है, वो हफ्ते में या कोई एक वर्कशॉप लगा देते हैं, कुछ मतलब ज़्यादा काम नहीं हो रहा। मैं देख लिया, मैं 4 साल में यही देख रहा हूँ, है ना। कुछ कुछ एक आध मैंने स्कूल से बात करी है, फिलहाल के लिए मैं सभी स्कूल में चाहूँगा कि जाऊँ मैं बार बार, लेकिन वही बात है ना, कुछ लोग जो बन गए हैं अपने क्षेत्र में, वो ज़्यादा मतलब समझ नहीं पा रहे इस चीज़ को। अब समझ गए होते तब तक कर ही लिए होते, उसमें मुझे ऐसा थोड़ी ना कि मुझे समझाना पड़ता, क्योंकि मेरे से काफ़ी ज़्यादा वो समझदार हैं, 20-25 साल से, 15 साल से, 10 साल से स्कूल चला रहे हैं, और दुनिया कहाँ जा रही है और वो कहाँ पे है अभी, तो वही बात है ना, कोई बड़ी प्लेटफॉर्म जब आ जाएगी अपने क्षेत्र में, और आएगी या नहीं आएगी, लेकिन बन तो जाएगी ये भी एक चीज़ है, कोई तो बनाएगा ही ना एक ढंग, तो फिर सबका साफ होगा, ऐसी बात नहीं है। जो लोग लगे पड़े हैं कि इस क्षेत्र में बच्चे ऐसे हैं वैसे हैं, और दुनिया भर का जो कह रहे हैं कि बहुत पिछड़ा इलाका पिछड़ी सोच तुम्हारी है ना। मैं सीधा जो भी स्कूल वाला देखता है, मैं सिंपल सी एक बात कह रहा हूँ, अगर पिछले 4 साल में मैंने ऑनलाइन भी पढ़ाई की होती, या जो भी मैं जानकारी लिया, चाहे वो ऑनलाइन कोर्सेज के थ्रू हो, चाहे यूट्यूब हो, चाहे कोई भी चीज़ हो, मुझे 12 साल वेस्ट लगा अपना, जहाँ भी मैं पढ़ा पूरा वेस्ट। ऐसा नहीं कि मुझे उन्होंने कुछ सिखाया नहीं, वो जब सिखाए तभी हम लिख पढ़ पाए, लेकिन इतना मेरे को सिखाया कि मैं सोच नहीं पा रहा था कैसे चीज़ें होती हैं, कैसे चीज़ें वर्क करती हैं, ये सब नहीं पता था। बस रट रहे हैं, लिख रहे हैं, और बस टॉप मार दिए स्कूल में, सर ने हमारे मेडल पहना दिया, और सर ने अपने स्कूल का जो एडमिशन बढ़ा लिया। वो तो नहीं करना है मुझे। इसी चीज़ पे मैं थोड़ा सा कुछ लोगों से दूर भी आऊँ, ताकि ये चीज़ हम, जो ये बना हुआ है मिथ, जो ये बना हुआ लोगों का कि पहले आओ उसी एजुकेशन सिस्टम से परेशान हो, उसी शिक्षा व्यवस्था से परेशान होकर के शुरू करो कुछ अपना विद्यालय, कोचिंग वोचिंग, एंड उसके बाद में खुद भी वही करने लगो, बिकॉज सिस्टम वैसे ही चलता है। तो सिस्टम तो ब्रेक करने के लिए निकले थे ना हम, और हम ही खुद भूल जाते हैं। क्यों वादा ये हो जाता है कि अपनी फैमिली, ये वो फलाना वो, भाई हम लोग खुद पीड़ित हुए थे जब 12th पास किए थे, या जो भी टीचिंग लाइन में हमारे अंदर से जो खास करके जो पैशनेट टीचर वो जो आता होगा, वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम फेस करके ही आता है। जो मतलब सच में इस लाइन में काम करना चाहता है या पढ़ने जाता है, उसको पता है कि सिस्टम में है, लेकिन जब वो सिस्टम में आता है, सिस्टम के ही हिसाब से होने लगता है, वो भी मतलब उन्हीं की तरह मतलब चलने लगता है। तो ये गलत बात है। जब आपको समझ में आ जाए तो अभी स्टार्ट कर दिए लोगों को फूल बनाना, है ना, पेरेंट्स को, बच्चों को, है ना, काम तो आना है नहीं। ठीक है, अब फिजिक्स पढ़ने की बात अगर आई, तो फिजिक्स पढ़ करके मतलब बच्चा जेई क्लियर कर सकता है ना, लेकिन बच्चा साइंटिस्ट तो नहीं बन पाएगा ना। जिस तरह से पढ़ा रहे हैं साइंटिस्ट तो नहीं बन पाएगा, हाई थिंकिंग, ऑर्डर थिंकिंग वाली है ही नहीं। अब लोग बच्चों को 11th-12th में भी राइटिंग और ये सब दिए जा रहे हैं, है ना, उनको तभी भी रट के सिखा रहे हैं, तो फिर तुम्हारे में प्रॉब्लम है कि तुम्हारी शिक्षा व्यवस्था में आसपास के जो क्षेत्र में है, जब पूरे इंडिया की बात कर रहा हूँ मैं, क्षेत्र कोई नहीं कर सकता, कि अगर बच्चा 11th-12th में पढ़ने के बाद में भी आपके स्कूल में अगर 4-5 साल 10 साल या किसी भी टीचर के अंडर में वो 3 साल अगर है, या 2 साल से उसने पढ़ाई करी, और वो आज भी वैसे ही है, तो फिर समझ लो प्रॉब्लम तुम में है, तुम टीचर्स में, या जो भी मतलब जिसने उसको गाइड वाइड किया। क्या किया भाई आपने सुधार, मतलब एक बच्चे का दिमाग लाओ मेरे पास में। मैं तो भाई खुद की तारीफ क्या ही करूँ, लेकिन पिछले 4 साल में जिन जिन बच्चों पे मैंने काम किया, मैंने कम बच्चों पे फोकस किया, क्योंकि हम चाहते थे कि हम पहले इस चीज़ को समझ लें, अच्छे से उतर जाएँ बच्चों के जीवन में कि इनको क्या क्या दिखा है। हर तरह का, कहीं ना कहीं हर तरह का तो नहीं कहूँगा, फिर भी बहुत टाइप का बच्चा अपने क्षेत्र में, जैसे खास करके अपने क्षेत्र में जो है बच्चों का बेसिक्स खत्म रहता है, बिल्कुल खत्म, 11th-12th पढ़ने लायक नहीं होता। उनमें से कुछ बच्चों को मैं जो एकदम बिल्कुल एकदम जैसे होता नहीं, एकदम जिनको बोल देते हैं लोग कि ये बेकार है, कुछ नहीं करता, वैसे बच्चों को उन्हें पकड़ के बच्चों को जेई लेवल का क्वेश्चन कराया। इस पर काम करना होता है, पहले बेसिक्स पढ़ाना होता है, और उनको वो चीज़ें सिखानी थी जिससे कि उनका ब्रेन खुलता है। मेन चीज़ है, जब बच्चे को सोचना आ जाएगा तो ऑटोमेटिक वो कुछ ना कुछ करने लग जाएगा, है ना। सोचना सिखाओ, पर्पस क्लियर करो, क्या पढ़ रहा है, क्यों पढ़ रहा है, बस पढ़ो, मम्मी कह दी, पापा कह दिए, सोसाइटी कह रही है पढ़ लो, है ना, एंड सब चल रहा है भीड़ में, जैसे भीड़ में हम भी चलें, तो भीड़ बनाई गई है ताकि कुछ लोग कमा सकें। तो ये चीज़ें मुझे समझ नहीं आती है। बाकी इसको जो भी मेरी बात समझ में आए, और अगर कोई किसी को दिक्कत है या कोई भी चीज़ लगता है, तो मुझसे बात कर सकते हैं हम। आई एम फ्री, अगले 10 दिन में मैं फ्री हूँ पूरी तरह से। मैं अपने आप को छोड़ रहा हूँ फिर से 10 दिन के लिए लोगों से मिलने के लिए, और उसके बाद फिर नहीं मिलने वाला मैं जल्दी मतलब वो जैसे होता नहीं, टाइम होता है हर चीज़ का। मैं पिछले 5-10 दिन में यही कर रहा हूँ कि मैं लोगों से मिल लूँ, जितना लोगों से बात करूँ। मैंने 4 साल पहले जब भी शुरू किया था कुछ बनाना मैंने, तब भी मैंने ऐसे ही किया था, साल 6 महीने मैंने ऐसे ही किया था, और इस बार फिर मैं कर रहा हूँ।
बस ये था कि स्टार्टिंग में किसी और के गाइडेंस में, और मतलब होता नहीं कि मतलब थोड़ा सा उतना मेरे को समझ नहीं थी, है ना। तो अब चाह रहे हैं कि फिर से हम लोगों से बात करें, खास करके टीचर्स, ठीक है, जो भी हम सबको भेजते हैं भाई, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें किसी से दिक्कत नहीं है। वो तो देखो क्या है ना कि अगर चीज़ बदला, कुछ चेंज लाना है तो आसपास के लोगों से ही मिल करके होगा, क्योंकि बाहर ला के टीचर पटक दूँ तो फिर यहाँ का लोग खबाड़ा हो जाए। कुछ लोग करते हैं, बाहर का टीचर ले आएंगे अपने क्षेत्र में, और उनको नाम उस है ना कि पेरेंट्स के दिमाग में बैठा हुआ कि बाहर से आएगा तो अच्छा पढ़ाएगा, फिर वो भी बेवकूफ़ बना के जाए। क्योंकि बाहर वाला एडजस्ट नहीं कर पाता यहाँ के ऑडियंस को, यहाँ के बच्चों को समझ नहीं पाता है, और फिर ज़्यादा पैसे मतलब कम ऊपर नीचे होता है, फिर चल देता है। होता भी हुआ भी होगा, यहाँ पे नाम नहीं बताऊंगा मैं क्या हो रहा है यहाँ। तो यही है कि देखो टैलेंट बहुत है अपने तुलसीपुर जैसे शहर में, और तुलसीपुर जैसे सिर्फ तुलसीपुर को मैं टैलेंट कर रहा हूँ, जैसे इस तरह के जो शहर होते हैं, क्षेत्र होते हैं, इलाके होते हैं, जो भी होते हैं, तो आप जो भी बोलो, कस्बा बोलो, गाँव बोलो, जो बोलो, नगर पंचायत बोल लो, इस तरह के जो इलाके होते हैं इसमें मतलब बहुत बहुत पावर है। ये किसी बैठे दूर दराज में बैठे लखनऊ दिल्ली में बच्चे के जो अंदर टैलेंट है उनसे कई गुना ज़्यादा टैलेंट है, क्योंकि मैं भी इसी क्षेत्र में जन्मा हुआ हूँ। बस क्या है, थोड़ा बहुत अवेयरनेस क्रिएट कर दो, थोड़ा बहुत जानकारी प्रोवाइड जैसे मुझे मिली, तो आज मैं आपके सामने बोल पा रहा हूँ। ये मुझे कोई स्कूल वाला नहीं आके सिखाया, किसी एक टीचर पेरेंट्स ने मेरे को नहीं सिखाया। मैं भी एक बहुत ही मध्यम वर्गीय परिवार से हूँ। मध्यम वर्गीय परिवार का मतलब सबसे ज़्यादा पावर नहीं में होती है, बस उनको एक सही डायरेक्शन, वो समाज में अगर पड़ जाता है तो सोसाइटी को मैंने छोड़ के बैठा हुआ है। सोसाइटी मतलब कद्दू मैं समझता हूँ बिल्कुल, वो सोसाइटी जो हमें खाली बस प्रेशर डाल रही है कि शादी कर लो, ये कर लो, वो कर लो, फलाना कर लो, ढिंकाना कर लो, उसके बाद में पैसा बना लो, उसके बाद में फिर सब कुछ प्रूव करके दे, ये सब तो वो सोसाइटी चाहिए, वो समाज चाहिए जो मतलब कुछ देश के लिए, कुछ क्षेत्र के लिए, कुछ आसपास की ग्रोथ के लिए करना चाहता हूँ। वो तरह की सोसाइटी मुझे चाहिए, है ना। समाज क्या होता है, समाज का भी उद्देश्य कुछ है, तो समाज खाली बन के पड़ा हुआ है, खाली एक दूसरे को दिखाने के लिए, दूसरे को बड़ा आदमी छोटा आदमी दिखाने के लिए, ये अंग्रेजों की तरह है, या जो भी मतलब जिस तरह से जिसका भी इन्फ्लुएंस हमारे इस कंट्री पे या हमारे भारत की सोसाइटीज़ पे, खासकर भारतीय गाँव के अंदर जो ये बदलाव देखने को मिला पिछले कुछ वर्षों में, या पिछले कुछ जो भी मतलब आज ये है, गांव के अंदर बहुत कुछ है, अपने क्षेत्र के अंदर बहुत कुछ है, क्या नहीं है भाई, बस चले जाओ दिल्ली कमा लो, ये कमा, तो ये सब चीज़ जब अर्बन अर्बन जो अभी वही बात है ना, अभी देवेंद्र बल्लाहारा करके है, क्योंकि आप वीडियो देखिएगा, आप में से जो भी लोग हैं वीडियो देखिए, और वहाँ पे आपको समझ में आएगा हमारा गाँव, हमारा जो भारत है, जो असली जो भारत होता है वो गाँव से ही होकर के गुजरता है ना। क्योंकि हर जो भी सरकार, जो भी लोग आते हैं वो यही कहते हैं कि रूरल इंडिया को चमकाएंगे, ये चमकाएंगे, वो चमकाएंगे, और चमकता कुछ नहीं है वो। मतलब ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल काम नहीं हो रहा है, लेकिन अभी वहाँ बेसिक ज़रूरतें पूरा करने लगे हैं, रोड बनाने लगे हैं, इसलिए इतने साल हो गए आज़ादी की, अभी भी रोड ही बन रहा है, और अभी भी मतलब तुम सोचो, मैं किसी को प्रिपेयर नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अभी देखो एक बेसिक सी एजुकेशन जो है नहीं पहुँच पा रही है। कोई छोटा मोटा आदमी मान लीजिए एजुकेशन में बदलाव करना चाहता है, गाँव में पढ़ाना शुरू कर देता है, वो चेंज कर देता है, और जिनके पास इतना सारा पैसा है, जिनके पास मतलब एक कंट्रोल है, वो नहीं कर पाया। अब बताइए, यहाँ पे कहीं ना कहीं वो जो चीज़ें हैं वो आदमी वही कर पाएगा। अभी पिछले कुछ वर्षों में एजुकेशन के अंदर इतना सारा जो रेवोल्यूशन आया, खान सर, अलग पांडे जैसे लोग की वजह से, फ्री एजुकेशन के नाम पे, क्या ये गवर्नमेंट को करना चाहिए था कि नहीं करना चाहिए? गवर्नमेंट भी कर सकती थी, इंटेंशन जो होता है वो इंटेंशन होता है भाई। आदमी था, उसको पता था, जो भी आदमी उसने शुरू किया उसने खुद समझा कि एजुकेशन का कितना बड़ा रोल होता है। फ्री पढ़ाया, फ्री के बाद में फिर कम फीस में पढ़ाया, कम फीस का बाद आज उनके पास बहुत ढेर सारा पैसा हो गया, आज उनको लोग मुंह मांगा पैसा दे रहे हैं, और 4-5-6 साल में लाखों करोड़ों की कंपनी बन के बैठी हुई है, और अभी कुछ मतलब वही है, बेसिक नीड पूरी करने लगे। तो किसी एक आदमी को आना पड़ेगा। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं अपना आदमी बनूँ, अपनी क्षेत्र से एक आदमी ऐसा बनूँ जो आने वाले फ्यूचर में कुछ बदलाव होना, लेकिन अपने क्षेत्र में तो वो क्या रहेगा, मैं बता रहा हूँ वो क्या रहेगा, प्लान्स रेडी हैं सारे, कैसी चीज़ें क्या करनी है। ऐसे मैं नहीं बोल रहा हूँ आपके सामने, सीन यही है कि भैया देखो, चाहे जो है कोई बच तो नहीं सकता, क्योंकि देखो काम करके ही चीज़ें दिखेंगी, जब काम हो जाएगा तो लोग अपने आप बदल जाएंगे, इतना मुझे पता है। ये किसी को क्रिटिसाइज़ करने का कोई चीज़ नहीं बनता, मैंने ये चीज़ सीखा पिछले 1 साल में कि कोई कुछ मतलब नहीं है किसी को समझाने का, किसी को क्रिटिसाइज़ करने का, किसी से कहने का। सब अगर अपनी जिम्मेदारी समझ ली होते तो मुझे कहना ही नहीं पड़ता, मैं वो आदमी आ जाता ही नहीं कहने। मैं कौन होता हूँ भाई, मैं कुछ सिंपल सी बात है, छोटा मोटा शिक्षक पढ़ाता हूँ, 2-4 हज़ार कमाते हैं, बस बात करूँ। लेकिन अब वही बात है ना, धीरे धीरे शुरू तो करना पड़ेगा मुझे,
मैंने सोचा कि मैं ही लिखा है ऐसा। जब मैं इतनी प्रॉब्लम्स को समझ रहा हूँ, फेस कर रहा हूँ, तो क्रिटिसाइज करने से अच्छा है कि कोई एक दो प्रॉब्लम पकड़ के सॉल्व किया, देखते हैं कितना कर सकते हैं। कोई क्रिटिसाइज करना बहुत आता है, किसी भी गवर्नमेंट को, किसी भी नेता मंत्री को, कोई भी है, कोई भी, जिसको भी हम लोग क्रिटिसाइज करते रहते हैं देश में, ये वो फलाना ढिमकाना, इतना न्यूज़ चलता है, उसी पे तो क्रिटिसाइज करते करते लोग पैसा बना दिए कुछ हुआ नहीं, है ना। तो चाहता हूँ प्रॉब्लम सॉल्वर बनूँ, समस्या को सुलझाएं, ये चीज़ें हो कि बदले, बाकी बातें तो होती रहेंगी। मैंने सोचा कि लाओ, मैं पिछले 4 दिन से सोच रहा हूँ कि आऊँ कुछ बोलूँ, मैंने कहा कि क्या मतलब है, लेकिन मैंने कहा कि ठीक है, आज थोड़ा सा चर्चा कर ही लेते हैं, जिससे मेरे दिमाग में जो चीज़ें चल रही हैं वो कम से कम निकल जाए, ताकि मैं और भी चीज़ें और कर पाऊँ जो मैं करना चाहता हूँ। तो इंट्रो वीडियो जहाँ तक आपको आज जहाँ तक जो है कोशिश है कि सूट हो जाए और चीज़ें हो जाए, धीरे धीरे होगा बदलाव, कैसे होगा पता नहीं, वक्त होगा। हाँ ये तो है, क्योंकि पिछले 4 साल में जो मैंने किया है तो मुझे पता है कि मैंने क्या किया है। मैं अपने लेवल पे जो भी चेंज ला पाया लाया मैंने, कोशिश करी। मैंने किसी बच्चे को यहाँ से अपने क्षेत्र से जो है पढ़ा के, सोचो आप लोग बाहर जाते हैं, तैयारी करते हैं, स्कूल वाले फिर बता देते हैं कि, किसी को टारगेट नहीं करो, मतलब कुछ लोग बता देते हैं कि हमारे सिस्टम से लगेगा, आज तुम्हारे सिस्टम से लगेगा तो तुम्हारे साथ में 12 के साथ में पढ़ लेता, करेक्ट कर लेता, ठीक है। हमारे में मैं फिर बता रहा हूँ, मैं ओपन चैलेंज तो नहीं कहूँगा, लेकिन फिर भी मैं एक चीज़ कह देता हूँ, अगर किसी भी अपने क्षेत्र के आसपास के स्कूल में इतने उनके सिस्टम में इतनी बहुत ताकत है, तो 12 के साथ में बच्चे को फॉर्म भरा के दिखाएं और उसका रिजल्ट मान जाऊँगा, और उनके साथ फिर मैं काम करने के लिए शुरू करूँगा, फिर ही उनके लिए सर्विस रहेगी मेरी, कोई दिक्कत नहीं आए। कोई अच्छी बात है, अगर आता तो बहुत बढ़िया है ना, कोई ऐसा काम कर रहा है ठीक ही है, शायद मैं नहीं पहचान पा रहा हूँ, तो मुझे तो नहीं लगा। यही वजह है कि अपने क्षेत्र से कुछ IIT नहीं निकलते हैं, जब बच्चे बाहर निकलते हैं 2-3 साल 4 साल जब घिसते हैं, तो बाहर जाके लाखों की फीस देके या फिर कहीं भी बाहर जाके, तब जाके वहाँ से उनका कुछ कल्याण होता है। तो वही बात, और फिर मैंने वही एक बच्चे को सिर्फ एक बच्चे को इंटर में पढ़ाया 2 साल पहले, उसी पे पूरा काम किया 17 महीने समथिंग, 1 साल तो पहले मेरे को उसको 11th में पूरा, मतलब उसके अंदर सब कुछ, फिर 7 महीने प्योरली उसको ऑनलाइन एक बैच दिलाई, क्योंकि वो बच्चा बहुत आगे जा चुका था। जब मेरे से जुड़ा तो मैंने देखा कि वो हमारे से भी थिंकिंग उसकी हाई हो गई, हमसे पढ़ते हुए, ताकि उसको वो चीज़ सिखाओ जो हमसे ऊपर जाके सोचता है। तो दिलाया कोर्स, और वो निकाल दिया जी एग्जाम, और 2 महीने अगर गड़बड़ नहीं होती, वही बच्चा आज किसी बड़े IIT के अंदर बैठा हो। लेकिन वही है, यहाँ पे स्मॉल माइंडेड थिंकिंग, टीचर्स, लोग, दोस्त, फ्रेंड, परिवार, समझो, मतलब उसकी रुकावट में तो उसके टीचर्स और उसके आसपास अराउंड कुछ लोग जो कहीं ना कहीं क्या वो मुझसे चल रहे थे, जो भी है, मतलब रीज़न उसका मैं समझ नहीं पाता हूँ। कुछ चीज़ें तो मुझे खुद ही नहीं समझ क्यों लोग करते हैं, लोग को तरक्की क्यों नहीं प्यारी लगती किसी की। अब छोटा समाज है, तो छोटी सोच वाला समाज है, सब उससे ऊपर गुजरता है, वो अपना कहीं ना कहीं आसपास के लोग का नुकसान करके वो खुद का नुकसान कर लेता है। वो ब्रॉड लंबे समय पर अगर सोचेगा तो उसका दिखता भी यही तो है कि अपना क्षेत्र चाहे इतना पिछड़ा है, क्यों पिछड़ा है, यही वजह से पिछड़ा है। ये क्यों नहीं प्रश्न आता है हमारे दिमाग में कि अपने क्षेत्र क्यों पिछड़ा है। हम लोग बोल देते हैं पिछड़ा है, ये है वो है, गाँव बात का गाँव, लोग बाहर के गाँव को गाली देंगे, नाम पे गाली। अरे भाई, तुम अपनी कंट्री में रह करके अपने ही क्षेत्र को गाली दे रहे हो, तुम बदल दो ना, कुछ चेंज कर दो ना, तुम कुछ ले आओ ना बदलाव। ये छोटी सी कंट्री है जिसके अंदर अमेरिका के अंदर इतने सारे लोग, और यहाँ का टैलेंट जाके वहाँ पे बना रहा है। चाइना को देख लो, चाइना को एग्जाम्पल देने के लिए बस इंडिया को कंपेयर करते रह जाते, हम चाइना से कंपेयर करते हैं, चाइना में ये हो रहा है, फलाने यहाँ हो रहा है। अब तुम कुछ करो ना, तुम कुछ कर लो, तुम कंट्री के लिए कुछ कर लो। वही यही चीज़ मेरे दिमाग में चलता रहा कि मैं भाई कुछ करना है, अभी चलो शुरू करते हैं, या बाहर जाके भी चीज़ें कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि मेरे को बाहर से अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही, पिछले 2-3 साल मेरे को बहुत अपॉर्चुनिटीज मिली। अपने क्षेत्र में एक बाहरी कंपनी आने के लिए बोल रही थी, मेरी बात करके फंडिंग वंडिंग सब बोली, लेकिन मैंने उसको जो है मना कर दिया, सीधा मना कर दिया, क्योंकि सेल्स नहीं बनता, बाहर का आदमी आएगा वो सिर्फ पैसा बनाने के लिए आएगा, जहाँ तक मेरा उम्मीद यही है। दूसरा, यहाँ के लोगों को फिर वो जॉब नहीं देगा। मैंने कहा कि हम यहीं से करते हैं, जैसे होगा जिस तरह से होगा, यहीं के लोगों को ट्रेन करेंगे, यहीं को पढ़ाएंगे, यहीं को सिखाएंगे, यहीं लोगों को टीचर हैं, और होगा वो पॉसिबल है। क्योंकि मैं इस रूट से जुड़ा हूँ इतना ज़्यादा, तब मैं कहता हूँ कि ठीक है, करते हैं, देखते हैं क्या होता है। अभी हुआ भी है, पिछले 4 सालों में हुआ भी है। कुछ लोग अगर मुझे जानते हो, हम लोगों ने एक साथ में मिलकर के चीज़ें बिल्ड करी और वो चीज़ अच्छे चल रही है, और फिर मैं उसको क्वाइट करके निकल के चला गया, ताकि मैं अपने पे फोकस कर पाऊँ जो मुझे करना है, क्योंकि वो उतने में रह जाना है, उतने में रहना है, उससे ऊपर जाना है। जिन बच्चों को मैं पिछले 3-4 साल में पढ़ाया, उनके लिए भी कुछ करना है, उनको भी मौका देना है अपने साथ जुड़ने के लिए, या फिर उनको भी उस लायक बनाना है कि वो शुरू कर सकें। ये उद्यमी योजना के तहत इतना सारा पैसा मिल रहा है, पता नहीं कितने क्षेत्र में लोग नहीं ले पा रहे हैं, क्या वजह है।
तो लोगों ने कहा हमसे कि तुम उठा के ले लो। अरे तो भाई मैं ले सकता हूँ, मुझे पता है, लेकिन अब वही बात है, मैं जो कर रहा हूँ कम से कम उसको तो करूँ। मुझे लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं तो लूँगा ही, आज नहीं तो कल लूँगा। तो हमें दिख रहा है कि इतना सारा स्कीम अगर सरकार चला रही है, लोगों तक पहुँच क्यों नहीं पा रहा है, क्या रीज़न है, क्या कारण? अवेयरनेस। अरे मैंने जिन बच्चों को पढ़ाया, जिन बच्चों को सिखाया, वो आज बच्चे अपना जो इंस्टाग्राम पेज चला रहे हैं, 2 पैसे मेरे थ्रू कमा रहे हैं, फिर आगे बढ़ रहे हैं। और यहाँ 12-12 साल, 10-10 साल, 5-5 साल पढ़ रहा है लड़का, 2 रुपये नहीं कमा पा रहा है। वो कहता है कि सर पैसा कैसे कमाए, 500 रुपये कैसे कमाए, उसमें ये नहीं आइडिया। वो जो पढ़ा रहा है सब्जेक्ट आदमी, और जो पढ़ रहा है बच्चा, वो खुद नहीं अभी समझ में आया, वो अपनी बुक से ऊपर ही नहीं उठ पाया। पूरा सिलेबस खत्म करने के बाद में दूसरे बुक का सवाल लगाने की जब बारी आती है तो उसमें वो कंफ्यूज हो जाता है। ये रट्टा रटाया सिस्टम कब तक चलेगा? तो मेरा टीचरों से आग्रह है, अपने क्षेत्र के जो भी शिक्षक हैं, जो भी हैं, जो सोचते हैं, जो थिंक करते हैं, जिनको लगता है कि कुछ बदलाव या कुछ वो बदलाव लाना चाहते हैं क्षेत्र में, मेरे से ज़रूर जुड़े, हमसे बात करें, हमसे टाइम लें। हाँ, बट ये कि जो भी मेरे से जुड़ना चाहे वो कम से कम अपना टाइम बहुत ज़्यादा निकालता है, क्योंकि मुझे बस 10, 5, 20 मिनट के लिए मेरे को टाइम नहीं चाहिए भैया। आइए बैठिए, 2-3 घंटा बात हो, उससे चर्चा हो, फिर उसके बाद में फिर एग्जीक्यूशन हो। ये नहीं कि बस बात करके निकल लिए हो गया, है ना? तो जो भी है वो समझिए कि एकदम करना चाहते हो, सबसे पहली चीज़। दूसरा, वो टाइम लंबा निकाल के मेरे पास 2 से 3 घंटे तो कम से कम मिनिमम, इतना तो, उससे कम तो बिल्कुल नहीं। 2 से 3 घंटा आए, डिस्कस करें, बात करें, फिर एग्जीक्यूशन तुरंत अप्लाई हो। ये नहीं कि मतलब बस आज हमने बात कर लिया एंड फिर आप कुछ और दिमाग में बना के चले गए, जो भी, तो कोई सेंस नहीं पड़ता। वैसे तो फिर बातें करते रह जाऊंगा मैं भी, आप भी। तो नया सेशन शुरू हो रहा है अप्रैल, ठीक है, और इस वर्ष तो शायद बन पाए या ना बन पाए, पता नहीं, मुझे कुछ आइडिया नहीं है। बट हाँ, जिन बच्चों को भी पढ़ाई करनी है, जिन बच्चों को कोचिंग करनी है, जिन पेरेंट्स को अपने बच्चों को कोचिंग करवाना है, वो चाहते हैं कि मेरा बच्चा कुछ सफल आदमी सच में बने, है ना? एक होता है कि बस सफल आदमी बनाने का सपना जो बेचा जाता है, वो बेचना नहीं है मुझे काम करना है। मुझे एक्चुअली में 6 महीने में बच्चे को पढ़ा करके ऐसा तैयार करना है कि वो 5-10 हज़ार रुपये कमा सके। इस लेवल का मुझे वो चीज़ पढ़ाना है। और चाहे वो सब्जेक्ट पढ़ाने की बात हो, चाहे सब्जेक्ट के साथ में कुछ चीज़ें और सिखाने की बात, मैं उस लायक बनाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगले 6 महीने में जिन बच्चों को भी मैं पढ़ाऊँ, या मैंने किया है, पिछले साल में किया मैंने। मेरे बच्चे खुद जो है, मेरे से कुछ एक आध कुछ बच्चे हैं जो मतलब काफ़ी क्लोज हैं, खुद मतलब अर्न करते हैं, जो भी हैं, मतलब नाम नहीं बताऊँगा क्योंकि उन बच्चों पे फिर आप पीछे पड़ जाओगे, कुछ पड़ जाओगे, उनको फिर कह देते हैं अभी पैसा मत कमाओ, ये वो फलाना ढिमकाना। अरे उनकी घर की ज़रूरतें हैं भाई, तब तो कमाए। यही है, मैं कह रहा हूँ कि जिन्हें जुड़ना है वो रीच आउट करें। शायद मैं आपको अपनी बात समझा पा रहा, नहीं समझा पा रहा, मुझे भी नहीं पता, है ना? क्योंकि सेल्फ लर्नर है, पिछले 4 साल में कमरे में समय ज़्यादा बिताया मैंने। थोड़ा बहुत मैं अब निकल रहा हूँ, लोग कहते हैं कि आप निकलते नहीं हैं, आप मिलते नहीं, क्या निकल के बात करें? मुझे दिख रहा है कि मार्केट में क्या चल रहा है, ऑब्जर्वर हैं, 4 साल से मार्केट देखा, ऐसा तो है नहीं, इसी क्षेत्र में जन्मे हैं, पैदा हुए हैं, तो मिलते हैं। तो ये नहीं कि बस कुछ लोग तो हमसे फ़ायदा उठाने के लिए मिलते हैं, इतना तो मैं समझ चुका हूँ। उनको कुछ नहीं करना है, यहाँ क्षेत्र तो कुछ नहीं है ना। वो खाली मकसद बना लिए हैं कि हम पैसा बना लेंगे तो प्रूफ करके दिखा देंगे, फिर ये कर देंगे, फिर लोगों को घुमा देंगे, फिर इनसे काम निकाल लेंगे, तो सब ना, ऐसे लोग मुझे नहीं चाहिए, ठीक है? आएंगे वो खाली बस आसपास की चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं, अपने क्षेत्र को इस्तेमाल कर रहे हैं, और फिर अपने क्षेत्र से भाग के बाहर निकल रहे हैं, है ना? ये जो चीज़ें हैं ना भाई, ये सब चीज़ें होंगी नहीं मेरे साथ में, तो मतलब मेरे नज़र में जो भी चीज़ें वो होंगी, तो फिर आप ये जानो कि कहीं ना कहीं आप मेरे खिलाफ या मेरे सोच के खिलाफ या अपने क्षेत्र के खिलाफ। यही का चीज़ खाएं, यही का चीज़ जो है यूज़ करें, यही की चीज़ों से ऊपर आएँ, और फिर जाके यही की चीज़ों को गाली दें, तो नहीं चलता। मैं तो अभी छोटा था भाई, मुझे नहीं समझता, लेकिन अब थोड़ा बहुत मैं सजग हुआ हूँ, समझदार हुआ हूँ। जो भी मेरे अंदर जागरूकता है, जो भी मेरे अंदर जो जानकारी आई है थोड़ी बहुत, उसका हम यूज़ करके मैं समझ पा रहा हूँ कि क्षेत्र में क्यों पीछे रह गया भाई अपना क्षेत्र। ये किसी को आंसर नहीं देना है। कुछ जो है, जो मुझे दिखे, जैसे रूपचंद अंकल हैं, डॉक्टर शरीफ अंकल हैं, जो भी कई लोग हैं जिनको मैं बचपन से देखते आया हूँ, तो उतना तो मैं कभी उनसे मिला भी नहीं हूँ, और अभी फ़िलहाल मतलब उतना जैसे मैं शायद नहीं समझ पा रहा हूँ, लेकिन कुछ लोग फैक्टर हैं। बात करने पर ये पता चला कि कुछ लोग हैं जो सच में मुझसे भी बेहतर चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन वो हिडन है। वो मतलब कहते नहीं, एक आध बेचारे बैठे हैं, वो सोचते ही रह जा रहे हैं, बेचारे क्या करें, पूरा काम धाम करें कि इसी चीज़ में, क्योंकि इनको भी एक चाहिए।
तो ठीक है, जो कर रहा है बहुत अच्छा है। मुझे जो ये वीडियो मैंने डाली उस पर लोगों का रिस्पॉन्स जो है मुझे बहुत सही लगा कि हाँ कुछ तो हैं आदमी जो एक्टिव हैं। एंड कुछ नहीं, कोई भी अधिकारी कोई भी नेता हो किसी एक आम आदमी से ऊपर तो नहीं है, क्योंकि उसको चुना गया है, उसको जो बनाया गया है, जिस चीज़ के लिए वो आया है वो हम लोग के लिए आया है। हम जो क्षेत्र के लिए, अगर वो अपनी चीज़ें नहीं बोला तो उसको समझाएंगे, नहीं समझेगा तो फिर अब क्या बताएं, कुछ नहीं हो सकता उसका। तो सॉल्व करेंगे, ठीक सॉल्व करेंगे, नहीं से अच्छा व्यवस्था बदलेगी खुद बदलेगी। तो प्राइवेट तरीके से जैसे भी करना हो करेंगे भाई। ठीक है, स्कूल में इतनी ताकत होती है, स्कूल में मतलब बात करें गुरुकुल की, स्कूल स्कूल तो है ही, गुरुकुल की बात करें, अपने भारत की शिक्षा व्यवस्था की बात करें तो उसमें इतना बताते हैं, जैसा मैंने गुरुकुल के बारे में जितना भी पढ़ा है, जो पहले थी ये जो मेटाबॉलिक सिस्टम से जो पहले जो चलता था अपने यहाँ पे, राजा बनते थे, राजा अच्छे राजा बनाए जाते थे। आज 10,000 रुपये कमाने के लिए MSc की हुआ टीचर स्ट्रगल कर रहा है। अब क्या बताओ, नाम नहीं गिरा सकता। MSc की हुआ टीचर 10,000 के लिए स्ट्रगल कर रहा है अपने क्षेत्र में। अब वो स्कूल का आदमी मैनेजर फाउंडर बना हुआ है जिसको बता रहे खुद नहीं मैथमेटिक्स फिजिक्स आती है, वो हायरिंग कर रहा है फिजिक्स के टीचर की। ये सिस्टम है तो है, मतलब देखता है टैलेंट अपने क्षेत्र में बहुत सारा है भैया, जिसको भी करना है, जिस भी क्षेत्र में करना है, चाहे वो किसी को फूड स्टार्टअप करना है या जिस भी प्रकार का आप चाहते हो कि अपने क्षेत्र में बदलाव है और आप पैसे बनाओ और आगे बढ़ो। सिंपल सी बात है, 2-3 चीज़ें बता देता हूँ, ये नहीं कि बस सब समाज से होने लगे। देखो अब भैया बिना पैसे के तो चीज़ें होने लगी, क्योंकि जो दिमाग में डाल के लोग गए हैं, क्योंकि बोलते नहीं पैसा ही सब कुछ है, सब कुछ तो नहीं लेकिन हाँ बहुत कुछ है। पैसा इतना है कि मतलब उससे ही चीज़ें सॉल्व हो जाती है ना। लेकिन वही है ना कि हर किसी को अपनी लाइफ को सफल भी बनाना है, सक्सेसफुल बनाना है, अपने घर परिवार को भी चलाना है। जो भी इंसान करना चाहता है अपने क्षेत्र में, एक लास्ट ईयर बलरामपुर जिले में क्रिकेट नाम की कम्युनिटी थी, अब वो क्यों नहीं चल पाई, क्या है, मुझे इसका आइडिया नहीं पता चला, पता नहीं, शायद उसको भी सपोर्ट वोपोर्ट की जो है दिक्कत रही होगी, जो भी था। अब अभी चल रहा है कि नहीं मुझे आइडिया भी नहीं है, बट हाँ कुछ बच्चे हैं या कुछ लोग हैं जो फाउंडर टाइप की सोच रखते हैं, जो एंटरप्रेन्योरशिप टाइप की सोच रखते हैं, एंटरप्रेन्योर बनने की सोच रखते हैं, कुछ स्टार्टअप कुछ इस तरह का जो करना चाहते हैं, और वो बिल्डअप नहीं हो पा रहा। अरे रोड इंफ्रास्ट्रक्चर तो सुधरेगा ही, वो तो होगा ही, पैरेलली ये भी चीज़ें तो होनी चाहिए। किसी रोड बना के रख दिया, गांव में कोई दुकान ही नहीं है खाने पीने के लिए, दोनों ज़रूरत है, दोनों आवश्यकता है। सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर तो डेवलप होता ही रहेगा, वो तो सरकार अपना काम कराएगी, सरकार तो उसका तो सरकार का काम हो, तो कर, जहाँ सरकार नहीं करेगी वहाँ पे हम लोग अपना मिल करके या खुद अपने आप को इतना सक्षम बनाएंगे कि वो डेवलप करेंगे, उसी बिल्ड करेंगे। तो सरकार हमारे लिए ही है, हम लोग के थ्रू सरकार बनती है, हम में से कोई आदमी जो है सरकार के अंदर आता है बट वो भूल जाता है अपनी जिम्मेदारी में। ठीक है, पार्लियामेंट का सेशन देख लो तो ऐसे ऐसे कबाड़ लोग बैठे उसमें, मतलब कहना नहीं चाहिए किसी को, लेकिन फिर भी पता नहीं कैसे, मतलब लेकिन गलती इसमें भी अपने ही लोग, हम लोग के जैसे लोगों की है कि जो जागरूक लोग हैं वो क्यों नहीं आते ना, पॉलिटिक्स करें, कम से कम बदलाव तो नहीं, कुछ तो करें। और ऐसे आप देखते होंगे रील्स में, इंस्टाग्राम पे ऐसे कई सारे लोग हैं जो करके सफल हो गए, तो कोई बात है ना, कौन स्टार्ट करेगा, कौन शुरू करेगा, क्या हो जाएगा इससे, ये क्योंकि सच्चाई के साथ में लगभग जीरो है, आबादी जीरो है, तो ये सच्चाई कड़वी होती है, सच जो है कड़वा होता है। आविष्कार और डेवलपमेंट जो होता है वो बहुत ही लोनलीनेस मांगता है। उस दौरान पे उस जब कोई इंसान को करना चाहता है तो उसको बहुत कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। जिसने किया है उससे आप पूछेंगे तो आपको पता चलेगा। बाकी ठीक है, यहीं से मैं अपने लाइफ सेशन बंद करता हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा बातें मैं करने वाला आदमी हूँ और इसी वजह से जो है लोग बहुत पक जाते हैं। लेकिन मैं अपनी बातें जो है अपनी हल्का करूँ, क्योंकि दिस इज़ माई चैनल। इसमें मैं जो अपने हिसाब से जो बक सकता हूँ ओपनली। राइट टू फ्रीडम, क्या बोलते हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच। किसी को अगर मेरी बातें बुरी लगी तो वो कमेंट, रिप्लाई या DM जैसे भी हो या पर्सनल मैसेज कर सकता है, मैं इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, मेरा कोई उद्देश्य किसी को टारगेट करने का नहीं है, बस मैं चाहता हूँ कि मैं भी एक क्षेत्र में रहा हूँ, बड़ा हूँ, पला बड़ा हूँ, देख रहा हूँ कि तो कुछ ऐसी चीज़ें जो मुझे दिखती हैं जिसकी वजह से कहीं ना कहीं डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है, तो कहीं ना कहीं वो भाव में चीज़ें निकल जाती हैं। बट मेरा टारगेट किसी का नहीं है, मेरा बस है कि बदले, सोच सुधार हो, बदले बदलाव है। कुछ लोग जो हैं जिनसे मैंने बात की उन्होंने सुधार भी करने की कोशिश की, तो ऐसे लोग कहीं ना कहीं अगर मेरे बात सुनने के बाद में अगर चेंज ला पा रहे हैं बहुत बड़ी बात है। लेकिन कुछ लोग बस फंसे हैं अभी भी, तो छोड़ो हटाओ, ये सब कुछ नहीं है, पैसा बनाओ, तो ठीक है फिर
तुम्हारा आने वाले 5 साल में पतला साफ होगा ये कोई नहीं, मतलब जो सुधार कर रहे हैं, जो डेवलप कर रहे हैं, वो तो आगे निकलेंगे ना। सही बात, बस ठीक है, यहीं सब अपने लाइफ सेशन को एंड करते हैं। जिन्हें भी किसी को भी कोई दिक्कत होगा, किसी भी मेरे प्रकार की बातें बुरा लगे, कई लोग को लग जाता है, तो इनसे मेरा हमेशा ये रहेगा, विनती रहेगा कि ऐसा समझिए कि एक छोटा सा इंसान है जो कुछ कह रहा है, एंड गलती हमारे सबकी करनी चाहिए, जो भी है, किसी को बुरी लगी तो वो मुझे कह सकता है कौन सी चीज़ क्या किसी को क्या लगी है, एंड बात करके कोई दिक्कत नहीं, बात करके चीज़ सॉल्व होती है, ठीक है। खाली देखने से बकने से नहीं होगा, क्योंकि देखते बहुत सारी आईडी है मेरी अपने क्षेत्र में, कई सारे लोग मेरी आईडी विजिट करते हैं, वो आप देखो या ना देखो, आप लाइक मारो ना मारो, कमेंट मारो ना, मुझे उसके लिए करना भी नहीं है काम, है ना। मुझे उसके मैं उसके लिए भूखा नहीं, मैं 2022 में भूखा था उस चीज़ का, जब मैं यूट्यूब शुरू करा। अब मेरा उसका वो सब मुझे समझ में आ गया। मेन ये है कि प्रॉब्लम सॉल्व हो, चीज़ें क्लियर हों, चीज़ें आगे बढ़ें, ठीक है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जो भी हैं, जिन्हें भी दिक्कत कुछ प्रकार का किसी भी चीज़ से, अगर किसी को बुरा लगा हो, या कोई आदमी है जो बिल्डअप कुछ चेंज लाने का जो है जिगरा रखता है ना, तो वो मिले, ज़रूर मिले, है ना। आज संडे है ना। इंट्रो शूट करने के बाद में 2 बजे के बाद में मैं ज़रूर कुछ लोगों से मिलना चाहूँगा, अगर आज कोई मिलना चाहता है, ठीक है। तो जहाँ का है वो हम वहाँ चले आएँ, और जैसे भी बाकी कई लोग का सपोर्ट तो मुझे काफ़ी पिछले कुछ 6 महीनों में, 2-3 महीनों में जो बहुत मिल रहा है, और मज़ा आ रहा है, ठीक है भाई।